हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज अप्रोचेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रियलिटी में होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट सिंपल सा मतलब है कि जब दो लोगों की ओपिनियंस में या जब दो ग्रुप्स की ओपिनियंस में डिफरेंस होता है तो वहां पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब आप सोचकर देखिए, घर में ही जब दो लोगों की थिंकिंग में या दो लोगों की ओपिनियंस में डिफरेंस होता है तो वहां पर क्या स्टार्ट होता है, स्ट्रगल स्टार्ट होता है, संघर्ष। तो यही मतलब है कॉन्फ्लिक्ट का। तो जहां पर भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल सी बात है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली पाया ही जाता है। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को हम पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हैं, नेगेटिव एंगल से भी देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि ये अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। पहली अप्रोच है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच फेमस रही है 1890 से लेकर 1940 तक। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव एंगल से देखते थे। इस अप्रोच को जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों का कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है जो बहुत कमजोर होती हैं, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये अप्रोच को जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो कहते थे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच के अंदर दैट इज बिहेवियरल अप्रोच। ये अप्रोच फेमस रही है 1940 से लेकर 1970 तक। इस अप्रोच को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं वो कहते थे कि देखो भाई, हम जहां पर भी काम करते हैं वहां पर काम करने वाले लोगों के उद्देश्य, विचार, ओपिनियन, थिंकिंग कहीं ना कहीं डिफरेंस होता ही है उन सब के अंदर। डिफरेंस होने की वजह से सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाना नॉर्मल सी बात है। तो इस अप्रोच को सपोर्ट करने वाले लोगों के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव एंगल से देखते थे। यहां पर पहली अप्रोच के अकॉर्डिंग नेगेटिव, दूसरी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इस कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड अप्रोच की और दैट इज इंटरएक्शनिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच को हम मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब पहली अप्रोच के अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव माना, दूसरी अप्रोच को हमने कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव माना। अब तीसरी अप्रोच पीछे वाली दो अप्रोचेस से थोड़ा हटके है। ये कहती है, इस अप्रोच को सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि एक मिनिमम लेवल तक कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत जरूरी है। यस, ये ना तो नेगेटिव कहती ना ये पॉजिटिव कहते, ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक मिनिमम लेवल तक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग ही इंप्रूव कर सकते हैं। कोई इंसान अगर आपको आकर आपकी कमियों के बारे में बताता है तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि हमारी कमियां क्या हैं, क्योंकि ये सामने वाला इंसान ही हमको बता पाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, लाइफ में इंप्रूव कर पाते हैं। तो ये अप्रोच यही कहती है कि हमको लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक मिनिमम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। पर ये टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर स्टडी कर रहे हैं। यस, ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर स्टडी कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बीच में एक मिनिमम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इस कंप्लीट वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीओबी के नेम से एक प्लेलिस्ट दी है और एक कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से भी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो आप एमसीओबी के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देखिएगा, आपको कंप्लीट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नाम से प्लेलिस्ट है इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिससे आपकी नॉलेज और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा ताकि आप और टॉपिक्स भी और आसानी से स्टडी कर पाएंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।